स्मृति दिवस मना रहे हैं। तो मैं याद कर रही थी कि आज की जो मुरली चली सो भी बाबा की स्मृति दिवस की ही मुरली थी और आज हम बहन जी का भी स्मृति दिवस मना रहे हैं। तो दोनों की याद साथ साथ थी। उधर बाप की भी याद थी और इधर बहन जी की भी याद आ रही थी, क्योंकि जो हमारे बीच में से गए हैं, हमारी पालना करके गए हैं, हमें एक छोटे वृक्ष से एक बड़ा वृक्ष बना करके गए हैं और उन्हीं की बदौलत आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं। उन्हीं की पालना में पल करके जो कुछ आज दिन तक हमने सीखा उसको हम सबको कनेक्शन के उस आधार से ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि अभी दीदी सुना रही थी कि बहन जी की शुरू से पालना भी मिली और बहन जी के साथ में सेवा भी की, सेवा भी सीखी करनी, लेकिन ये वाला सौभाग्य मुझे नहीं मिला ना साथ में सेवा करने का और वैसी पालना नहीं। लास्ट में वो सेवा करने का तो में उन्होंने सारा जीवन अपना कैसे व्यतीत करा होगा। तो बहन जी की जो शिक्षाएं थी बहुत सारी भाई बहनों के द्वारा भी मैं सुनती रहती हूँ, अभी तक भी सुनती रहती हूँ। बहन जी हमारे बहुत प्यार से बिठा करके खिलाते थे और भी पालना करते थे। माताएं सुनाती है कि हम छोटे छोटे बच्चों को लेके आते थे तो बहन जी कभी डांटते नहीं थे, कोई बात नहीं, ये भी अभी छोटे हैं, यही बड़े होंगे, यही फिर बाबा को याद करेंगे। बहन जी से जैसे आज भी दीदी पूछ रहे थे कि आदि रतन कौन कौन है जिन्होंने साकार बाबा को देखा, लेकिन हम लोगों ने साकार बाबा को तो नहीं देखा, लेकिन साकार बाबा के हाथों से जो पले हुए हैं उनसे हमने पूर्वजों से हमने पालना ली है। तो हमने देखा कि आदरणीय बहन जी जैसे बाबा भी कहते हैं कि आप अपने चरित्र से और अपने व्यवहार से बाबा की सेवा करो। तो हमने बहन जी को देखा कि बहन जी अपने चरित्र से बाबा की सेवा करते थे। दादी जी बहन जी कहती थी कि 3 बार ओम शांति कहना चाहिए, इसका ज़्यादा लाभ होता है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि उनका बहुत ही नज़दीकी से सानिध्य मुझे मिला, क्योंकि उनका जवाड़ा मैंने बनाया। तो बाबा में लीन होकर हम अपने आदि रत्नों के समान बन सकते हैं। एक एक खूबी बाबा हमेशा, तो वो विजयी आत्मा है, विजयी रत्नों में आ गई हैं। उनका नंबर विजय माला में आ गया है, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है माया के साथ। जब से हम बाबा के बने और अंतिम श्वास तक हम बाबा के बनकर रहें, क्योंकि रास्ते भर में कदम कदम पर माया खड़ी रहती है, न जाने कहाँ हमको पछाड़ दें। तो हम आदरणीय बहन जी से ये शिक्षा लेंगे कि इतना डीप कनेक्शन बाबा से रखें कि किसी भी मोड़ पर माया हमको बाबा से दूर ना करती। तो ईश्वर के प्रति लगन उनकी बहुत अच्छी थी। दूसरा, सबने शब्द यूज किया है पालना। पालना पालना तो लौकिक दुनिया में भी होती है। हम किसी के घर जाते हैं तो वो तो खिलाते हैं और पिलाते हैं, तो उसको पालना कहेंगे। लेकिन बहन जी की थी ईश्वरीय पालना। ईश्वरीय पालना सूक्ष्म पालना होती है। अब जैसे कोई बीमार है तो उसको पूछना, फिर उसको कुछ वरदान देना, उसको हिम्मत बढ़ाने की 2 बोल बोलना। और दूसरा जो सबने सुनाया, जो इनकी खास बात ये थी कि चाहे छोटा मिलता था या बड़ा मिलता था, ईगो नाम की चीज नहीं थी बहन जी के अंदर। बहन जी इतने स्नेह से मैंने भी बहुत बार ऐसा फील किया, और किसी से मिलते हैं तो थोड़ा होता है लेवल का फर्क। बहन जी से कुछ नहीं था, बराबर में आके बैठ जाना, बहुत प्यार से एक एक की महिमा करना। मैं यहाँ देख सेंटर हुआ करता था उन दिनों में, तो मुझे सारी इतना विश्वास था उन
उनका मेरे पर कि वो मुझ पर सारा सेंटर छोड़ करके वो चली जाती थी और मैं छुट्टी ले करके, ऑफिस से छुट्टी ले करके, CBRI से छुट्टी ले करके मैं वहाँ उन दिनों में फिर वहाँ रहा करता था। और आकर के फिर बहन जी को जब देख करके खुश होती थी, पूछती थी कौन कौन आया, कोई बाहर से नया आया, नए आने वालों को प्रदर्शन धाम का ही क्या कर रहे हैं, मतलब कि घूम रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही एहसास हो रहा है, क्योंकि जब मैं अपनी देहरादून वाली दीदी को, समस्त सारी दीदियों को देखने के बाद मुझे लगता है कि मैं फरिश्तों के बीच में हूँ। मुझे नहीं पता मेरे अंदर क्या होता है। अभी भी मेरे सारे रोए खड़े हुए थे जब दीदी की बातें चल रही थी। मेरा कहने का ये मतलब है, मेरा यहाँ कोई आने का प्रोग्राम नहीं था। मुझे दीदी ने कहा गुरुजी चलना है, कार खराब थी। मैंने कहा अब मना नहीं करना और जाना भी जरूर है, बाबा का आदेश है। मैंने वैसे ही कह दिया दीदी चलना है, और रात भर मुझे नींद नहीं आई। गाड़ी की तो सर्विस होनी थी। मैंने बाबा से कहा बाबा आप जानते हैं जैसा भी हो। अब हम एक दिन पहले बिजनौर चले गए और जाते ही मेरी गाड़ी का टायर इधर हो गया। मैंने कहा बाबा खूब बचा लिया। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, रुड़की ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की प्रभारी रही राजयोगिनी बीके विमला दीदी के तीसरे स्मृति दिवस पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम रुड़की के दक्षिण सिविल लाइंस केंद्र पर किया गया, जिसमें राजयोगिनी बीके मंजू दीदी, बीके मीना दीदी, बीके गीता दीदी के साथ ही विभिन्न केंद्रों से आई 17 ब्रह्मा कुमारी बहनों, संचालन कर रहे बीके सुशील भाई, डॉक्टर प्रदीप रस्तोगी व डॉक्टर नवनीत शर्मा ने भी विमला दीदी की ईश्वरीय सेवाओं को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व राजनयिकों व नौकरशाहों के एक समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद दिलाया है कि उन्होंने स्वयं 12वीं शताब्दी के संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वार्षिक उर्स पर शांति व सद्भाव के लिए चादर भेजी थी। उन्होंने चिश्ती की दरगाह के सर्वेक्षण आदेश को अकल्पनीय बताते हुए अदालती प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया है। इस बाबत प्रधानमंत्री को पत्र लिखने वालों में पूर्व राज्यपाल नजीब जंग, पूर्व उच्चायुक्त शिव मुखर्जी, RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर रवि वीरा गुप्ता व पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी आदि शामिल हैं। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की गुत्थी सुलझ नहीं रही है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसी कारण उन्हें उनके सांसद पुत्र एकनाथ शिंदे को उप मुख्यमंत्री पद देने का एक विकल्प दिया गया है। महायुति गठबंधन को 288 में से 230 सीटें जीतने पर भी CM चयन को लेकर संकट बना हुआ है। जबरन वसूली के एक मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को कोर्ट ने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर पूछताछ के लिए पुलिस के हवाले कर दिया है। अपना जनाधार खोती जा रही बसपा के वोट बैंक को फिर से खड़ा करने के लिए बसपा सुप्रीमो बामसेप का सहारा ले रही है। शुरुआती दिनों में भी बामसेप ने ही बसपा को खड़ा किया था। उत्तराखंड में भले ही हरिद्वार जिले को छोड़कर शेष राज्य में ग्राम प्रधानों, ब्लॉक प्रमुखों आदि पदों का कार्यकाल खत्म हो जाने पर भी विभागीय अधिकारियों को उनका प्रशासक बना दिया गया हो, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर निवर्तमान अध्यक्ष को ही 6 माह के लिए प्रशासक का जिम्मा सौंपा गया है। उत्तराखंड में मरीजों का इलाज कर रहे 52 वर्षीय डेंटल सर्जन डॉक्टर ललित जैन को दिल का दौरा पड़ने से अस्पताल में ही उनकी दुखद मौत हो गई। उनकी पत्नी नरेंद्र नगर में चिकित्सा अधिकारी पद पर तैनात है। स्वतंत्र संग्राम सेनानी उत्तराधिकारियों ने आज देशव्यापी कार्यक्रम प्रत्येक माह के प्रथम रविवार 10 बजे 10 मिनट कार्यक्रम अंतर्गत रुड़की, हरिद्वार, भगवानपुर आदि स्थानों पर शहीदों व स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी, सुरेंद्र सैनी, श्रीपाल वत्स, श्याम सिंह नागियान आदि ने एकत्र होकर जहां शहीदों को नमन किया, वहीं सुनहरा वटवृक्ष को
को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए भी कार्रवाई की मांग की और श्यामवीर सैनी ने भरोसा दिलाया कि वे अधिकारियों से भेंट करके जहां वटवृक्ष को अतिक्रमण मुक्त कराएंगे, वहीं ब्लॉक कार्यालय पर भी जो सदा सेनानी स्तंभ है वहां पर सफाई के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। और अंत में इसी कार्यक्रम की देखिए एक झलक। जैसा कि आज हमारे बड़े भाई साहब श्री पार्वती जी ने पंडित ताराचंद जी के बारे में कहा, मुझे तो सौभाग्य मिला कि मेरी परवरिश तो उन्होंने की और उनसे ही मुझे बहुत कुछ सीखने का, और आज मैं जो कुछ हूँ तो वो उनकी बदौलत हूँ। और हमने तो यही चाहता हूँ, मैंने परसों मीटिंग में ये बात कही कि हमें कुछ देना चाहिए समाज को। हम बात करते हैं हमारी पेंशन नहीं बढ़ी, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ। अरे भाई कब तक रोते रहोगे? आप समाज को देने की बात करो। हमने तो स्पष्ट रूप से कहा वहाँ भी कि हमें कोई पेंशन नहीं चाहिए, हमें कोई लाभ नहीं चाहिए। हम तो जैसे पंडित ताराचंद जी चरित्र निर्माण शिविर लगाते थे, युवाओं को दशा और दिशा उनकी बदलते थे, तो वो आज फिर से उसकी जरूरत है और हमें समाज के लिए काम करना चाहिए। और उसमें जो भी हम आर्थिक रूप से भी और वैसे भी हम समर्पित रूप से हम काम करने को तैयार हैं। और सदा सेनानी उत्तराधिकार संगठन को ये बीड़े उठाने चाहिए, ये काम करना चाहिए। जैसे पेशावर कांड की आपने बात की है, आज बहुत ये एक तरफा जिन लोगों का आज़ादी के आंदोलन में योगदान ही नहीं रहा, वह सिरमौर और राष्ट्र की बात करते हैं। उस टाइम वो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, हैं, मुखबिर थे, तो जिनको सर की उपाधि मिलती थी। तो वो जो, मैं ये नहीं कह रहा कि जिसका भी योगदान राष्ट्र के हित में है, वो किसी धर्म का हो, जाति का हो, किसी पार्टी का हो, कोई सोच उसकी, लेकिन अगर राष्ट्रवादी सोच है उसकी, उसका हम सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन देश को अगर हम जिम्मेदार लोग ही तोड़ने की बात करेंगे तो वो अच्छा नहीं है। देश तो सहिष्णुता के मार्ग पर चलने वाला देश है, धर्मनिरपेक्ष मार्ग पर चलने वाला है, और यही इसकी खूबसूरती भी है। धन्यवाद। एक मैंने किताब में पढ़ा, खुराफात, गंदगी, भ्रष्टाचार, इसको ख़त्म करने के 3 तरीके उसमें लिखे हैं। पहले तरीका तो लिखा कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा, भ्रष्टाचार हो रहा, गंदगी हो रही, तो आप उसे अपनी ताकत से रोकें। अगर आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है, पता है कि आप ताकत इस्तेमाल करेंगे तो कुछ और फसाद हो सकता है, इसलिए फिर दूसरा तरीका पता है कि उसको ज़बान से रोकें, बुरा कहें उसको। अगर आपके अंदर ये ताकत भी नहीं है और पता लगा कि ज़बान से भी करने से फसाद हो सकता है, तो आप उसको अपने मन से बुरा समझें। हर आदमी अगर इस काम को करेगा तो ये, मैं ऊपर वाले से उम्मीद करता हूँ कि ये भ्रष्टाचार खुद खत्म हो जाएगा। हर आदमी के दिल के अंदर ये, और अगर बुराई हो रही तो मैं इसको अपने दिल से बुरा समझूं। हर आदमी जब करेगा तो अपना सब कुछ। ये मैंने एक लेख पढ़ा किताब के अंदर और बहुत प्यार। और जैसा आज इन्होंने कहा, हमने एक स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन में गई थी बाल दिवस पे हरिद्वार में आयोजन किया था, तो हमने रक्तदान शिविर लगाया था स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी में। समाज को देने वाली जो बात है, हाँ, आर्थिक मतलब एक तो कितनी बड़ी बात है। समाज में जैसे सर्दी आ रही है, हम ही 10-5 आदमी मिलकर बैठ जाए एक दिन और कोई स्कूल चयन कर लें कि भाई जहाँ गरीब बच्चे हों, उन मान लो वो नहीं अपनी स्कूल की ड्रेस जर्सी वगैरह बना सकते हैं, हम 20-30-40 के आराम से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक काम होगा। लेकिन इसमें जो शिक्षा से अगर कोई जुड़ा हुआ लोग हैं, वो इसमें कुछ मदद कर सकते हैं तो करें। दूसरी बात ये है, ये काम हमें करना चाहिए सर्दियों में। और दूसरी बात ये, भाई इस साल का ईश्वर की कृपा से ये आखिरी हमारा रविवार था दिसंबर का, सन 24 का, और ईश्वर की बड़ी कृपा रही हम सब के ऊपर कि भाई हम स्वस्थ रहे, सुख शांति से रहे, यहाँ आते रहे, मिलते रहे। और अगले साल का नया आएगा जनवरी में, जब हम मिलेंगे तो हम 2025 में मिलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से उस हम बड़े हर्षोल्लास के साथ अगले रविवार को मनाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बहुत। इसी कड़ी में एक और बात जोड़ना चाहता हूँ जी। आसफ नगर में 12 अगस्त को सभी जो यहाँ के नगर क्षेत्र के हमारे स्वतंत्रता सेनानी सबके नाम नेम प्लेट वहाँ पर लगाई गई थी, और वह जर्जर स्थिति में हो